यस, क्लास नाइन्थ आप लोगों की सेकंड बुक मोमेंट्स, लेसन नंबर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। कुछ टॉपिक कटे भी हैं इसमें, सिलेबस से हट गए हैं। वो क्या हैं जो मैंने आपको क्लासेस में बताए हैं। लॉस्ट चाइल्ड, इस टॉपिक में आप जैसा कि पिक्चर में देख ही रहे हैं, एक बच्चा है जो मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है। रास्ते में बहुत सी चीज़ों को वो देखता है, उसका मन ललचाता है बहुत सी चीज़ों को लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए वगैरह। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों के लिए उसे हमेशा मना ही करते हैं। ऐसा आपके और हमारे साथ भी होता है डेफिनेटली। हम भी कभी कहीं मेलों में जाते हैं, हमारा भी बहुत मन होता है, बाज़ार में जाते हैं बहुत सी चीज़ों को खरीदने का, उन्हें पहनने का, उन्हें ट्राई करने का, लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें मना करते हैं। बच्चों में एक भय भी होता है। कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत मान बैठते हैं कि शायद वो अफेक्शन नहीं रखते हैं हमारे साथ, कि हमें किन्हीं वस्तु को दिला नहीं रहे हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखिए, ज़्यादा चीज़ें मैं आपके सामने अभी नहीं खोलूँगा, क्योंकि फिर एक मिस्ट्री जो है, एक इंटरेस्ट जो है वो टॉपिक का ख़त्म हो जाएगा। लेट्स बिगिन द टॉपिक। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो जाता है अपने माता पिता के साथ, अभिभावकों के साथ एक मेले में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश और उत्सुक है, एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और उन मिठाइयों को, खिलौनों को चाहता है जो वहाँ दिखते हैं उसे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं खरीदते हैं उन सारी चीज़ों को फॉर हिम, उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज वैन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम। और फिर वो उन सारी चीज़ों को रिफ्यूज भी कर देता है जब कुछ समय बाद एक व्यक्ति उसे मिलता है। किस कंडीशन में, कब, कैसे, वो आपको पता चलेगा। देखें, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, जो कि टर्निंग पॉइंट था इस टॉपिक का। देखें, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एक बसंत ऋतु का एक त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज एमर्ज अ गेली क्लेड ह्यूमिनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, जहाँ पर ये सर्दी के दिन जब ख़त्म होते हैं, नैरो लेंस, संकरी गलियाँ, एलीज एमर्ज होती हैं इन अ गैली क्लेड ह्यूमिनिटी में। सम वॉक, कुछ पैदल चलते हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार हैं। अदर सेट, कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन अ बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट्स में कुछ अपने बैलगाड़ियों में चल रहे हैं। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा लड़का जो है अपने पिता के पाँवों के बीच दौड़ते हुए आता है। ब्रिंगिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ये बड़ी अद्भुत उम्र होती हैं हर सबकी। कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं आओ बेटा आओ। एज ही लैग बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे अपने कदम रखता है, उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुलाते हैं। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, लेकिन वो जो है वो बड़ा ही आकर्षित हो जाता है उन खिलौनों से जो उस दुकान में रखे हुए हैं। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की ओर वो बढ़ता है। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, लेकिन उसके जो फिट हैं, उसके जो पाँव हैं, वो कहीं ना कहीं आज्ञाकारी हैं उनकी बातों को मानने के लिए। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी टिकी हुई हैं उन खिलौनों पर। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही केम, जैसे वो वहाँ आता है जहाँ वे रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता अपने हृदय में। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यद्यपि वो जानता है बहुत ही अच्छे ढंग से ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, अपने पिता के गुस्से को, अपने माता पिता के रिफ्यूज़ल को, कि वो इन सारी चीज़ों के लिए मना कर देंगे, कि मैं खिलौने मांगूंगा तो भी वो मना कर देंगे, वो कुछ भी मांगू वो ये सब मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो प्रार्थना करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, उसके पिता जो हैं आंखों लाल करके, यानी गुस्से में, क्रोधित होकर के उसकी ओर देखते हैं। इन इस फैमिली टेरेंट वे, फैमिलियर टेरेंट वे, जो यानी जिस चेहरे से वो परिचित हैं कि गुस्से में पिताजी कैसे एक्सप्रेशन देते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी जो मदर है मेल्टेड, वो बड़ी पिघलती हैं। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, कहीं ना कहीं हम जानते हैं माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा ही सॉफ्ट होता है हमारी मांगों को लेकर के। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपना हाथ, अपनी उंगली उसे देती हैं कि उसे पकड़ ले। सेट, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो ये तुम्हारे सामने क्या है, अब उसका ध्यान बटाने के लिए। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, देखो ये सरसों का खेत है।
पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, किस तरह से ये चमक रहा है जैसे सोने की भांति, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ इवन लैंड, एज इट स्वेप्ट जैसे कि वो लहरा रहे हैं अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स, मीलों दूर पर, ऑफ इवन लैंड इस धरती पर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक बहुत सा झुंड ड्रैगन फ्लाइज का वर बस्टलिंग कर रहा है जो अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। उसके साथ साथ एक फ्लाइट, एक झुंड है लोन ब्लैक बी का, बटरफ्लाइज का, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मधु की तलाश में, शहद की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों पर। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज, वो उन्हें घूरता हुआ, एक टक देखता हुआ हवा में उनका पीछा करता है, टिल वन ऑफ दैम वुड स्टील इट्स विंग, उनमें से कोई एक जब तक अपने विंग्स स्टील ना कर ले, रोक ना ले, एंड इन रेस्ट, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह कोशिश करता उन्हें पकड़ने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन वो फ्लटर हो जाते हैं, फ्लैप हो जाते हैं इन टू द एयर, कहीं ना कहीं हवा में। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो उन्हें पकड़ने ही वाला होता है अपने हाथों में, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माता फिर से उसे एक चेतावनी भरा बुलावा देती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक एब्रिस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल, वह दौड़ते हुए आता है अपने पेरेंट्स के नज़दीक, वॉक एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, अट्रैक्ट होते हुए जो लिटिल इंसेक्ट हैं, जो वॉर्म्स हैं, उनसे अलोंग द फुटपाथ के साथ साथ, दैट वर टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, दैट वर टिमिंग आउट, जो कि टिमिंग आउट है कहीं ना कहीं ओझल हो गए हैं उसकी आंखों से, फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस से, टू एंजॉय द सनशाइन, एंजॉय करने के लिए सनशाइन को। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, ग्रूव बागीचे को, उद्यान को कहा जा रहा है, एक शेड, कहीं ना कहीं छाया में बैठे हैं इस बागीचे की, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ एक कुएं के चबूतरा जिसको हम कह लें, जगत जिसको अपने हिंदी में कहा जाता है, वहाँ पर वो बैठे हैं, उसे बुला रहे हैं। ही रेन टूवर्ड्स देम, वो लड़का, वो बच्चा उनकी ओर भागता है। और शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, एक शावर जो है, फूलों की एक बौछार जो है उस बच्चे पर आ गिरती हैं। एज ही एंटर, जब वो प्रवेश करता है द ग्रूव, उस उद्यान में, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, बिगेन टुगेदर, वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है, द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वो बरसते हुए फूल जो हैं उनको अपने हाथों में। बट लो ही हियर द कुइंग ऑफ डव्स, वो फाख्ता जो होता है, डव्स एक प्रकार का बर्ड है ये, उसकी कुइंग जब वो सुनता है, एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की ओर भागता है शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, द रेनिंग पेटल्स जो है ड्रॉप्ड, गिर जाता है, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथों से। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, वे बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, हु हैड नाउ गॉन, जो कि जा चुका था, रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, दौड़ते हुए इन द वाइल्ड कैपर्स में, राउंड द बनियन ट्री के इर्द गिर्द घूमते हुए, इन गैदरिंग हिम अप they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields, gathering him up, उसे बुलाते हुए, they took the narrow, वे लेते हैं एक बहुत ही संकरी winding footpath which lead to the fair, जो कि मेले की ओर जाती थी, through the mustard field, सरसों के खेत से होते हुए। as they neared the village, जैसे वो गांव के नज़दीक आए, the child could see many other footpath, तो बच्चे ने बहुत से फुटपाथ देखे, full of throngs, कांटों से भरे हुए, कॉन्वर्जिंग टू द विलपुल ऑफ द फेयर, विलपुल ऑफ द फेयर, चारों तरफ से घुमाव मेले के, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और बहुत ही फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित वो हो रहा था, कन्फ्यूजन, उससे उलझने हो रही थी जिस संसार में वो प्रवेश करने जा रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एक स्वीट मीट सेलर जो है हॉक चिल्ला रहा था अपने सामान को बेचने के तौर पर, क्या, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट,
एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कॉर्नर पर एंट्रेंस के, एंड अ क्राउड प्रेशर्ड राउंड, और जो क्राउड है उसने प्रेशर किया राउंड हिज काउंटर पर, एट द फुट पर ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ बहुत सी रंग बिरंगी स्वीट्स जो हैं वो रखी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। लीव्स ऑफ सिल्वर गोल्ड का मतलब वो चांदी की वर्क का जो इस्तेमाल हम करते हैं उनकी बात हम कह लें। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, बच्चा जो है वो स्टेड घूर रहा है उन्हें अपनी आंखें खोल करके, एंड इज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी भर आता है उस बर्फी के लिए, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी बहुत ही पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे धीरे बड़बड़ाता है, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, वो बेग्ड करता है, कहीं ना कहीं मांग बैठता है, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो हीडेड कहीं ना कहीं मानी नहीं जा रही है, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसे पता था कि मैं जैसे ऐसा कहूँगा उस अपने पेरेंट्स जो हैं, जो उसके अभिभावक है, वो कहेंगे कि वो तो बहुत लालची हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो वहाँ से चल पड़ा। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक फूलों को बेचने वाला चिल्लाता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सिम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, वो बहुत ही अधीर होकर के उन्हें देखता है, उस तरफ खींचा चला आता है। ही went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, वो उस टोकरी को देखता है जहाँ पर फूल भरे पड़े थे, ले हीप्ड, उनका ढेर लगा हुआ, एंड हाफ मर्मर्ड, और बड़बड़ाते हुए कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं उस गार्लैंड को चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, कि उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक उसे रिफ्यूज़ कर देंगे उसे खरीदने में, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, ऐसा कहते हुए कि वो बहुत गंदे हैं, उन्हें खरीदना नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इस बार फिर से बिना किसी प्रत्युत्तर के ही मूव्ड ऑन, वो चल पड़ा। यहाँ तक का इंसिडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे क्लास 9।